रोहित उठना, उठ क्यों नहीं रहा है, उठना। पता है जब ये छोटा था ना तो बचपन में स्कूल जाने के लिए ऐसे ही नाटक करता था, बहुत ड्रामा करता था, उठता ही नहीं था। अब एक बच्चे का बाप बन गया तू, अभी भी तुझे शैतानी सूझ रही है। चल उठना रोहित। विद्या हो गई आउट ऑफ कंट्रोल। डॉक्टर्स ने रोहित की डेड बॉडी को ले जाना कर दिया शुरू। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे विद्या रोहित के कमरे में आ जाती हैं, जिन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि रोहित उन्हें छोड़कर जा चुका है। वो रोहित के पास बैठकर उसके बचपन की शरारतें गिनाती हैं और कहती हैं कि वो नाटक कर रहा है, ऐसे ही वो बचपन में करता जब उसे स्कूल नहीं जाना होता। वो उसे जमकर डांट फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि अब तो तू बड़ा हो गया है, एक बच्चे का पिता हो गया है, अब इस हरकत को बंद कर दे। इतना ही नहीं, पास खड़ी मनीषा से वो कहती है कि इसके बेटे दक्ष को बुलाओ, उसकी बात सुनकर ये जरूर उठ जाएगा, ये नाटक कर रहा है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो एक माँ की बात नहीं टाल सकता। ये सब कहते हुए विद्या फूट फूट कर रो रही है और वो बेहोश भी हो जाती हैं। इसी दौरान डॉक्टर्स आते हैं और रोहित के मांस को निकालते नजर आते हैं और उसकी बॉडी को लास्ट रिचुअल के लिए शिफ्ट करते हैं। विद्या ये देख नहीं पाती है, विद्या चीखने लगती है। मनीषा उसे कंट्रोल करती है, लेकिन विद्या अब भी कहती है कि उसका बेटा रोहित जिंदा है। लेकिन डॉक्टर्स विद्या की एक नहीं सुनते और रोहित की डेड बॉडी को लेकर निकल जाते हैं। स्वागत है डेली चक्कर में। एक तरफ खुशियाँ आने वाली थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट या कह सकते हैं कि ट्रेजेडी हो गई है। हाँ जी, क्या कहेंगे, कितना इमोशनल है पूरा परिवार और क्या सीन शूट कर रहे हैं? मतलब ये तो आप बयान नहीं कर सकते, जो दुख जो मातम छाया हुआ है उसको बयान नहीं कर सकते आप, बिकॉज़ ये बहुत ही दुखदाई एक ट्रेजेडी जैसा आपने कहा वो है। और विद्या के लिए ऑल द मोर बिकॉज़ मेरा बेटा चला गया है। पहले तो विद्या को विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा हो गया है। और पहले जब पता चलता है कि सिर्फ शिवानी जी गई हैं तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट है विद्या के अंदर कि मैंने उनका झूठ छुपाकर अच्छा नहीं किया, वो सब है। फिर उसके बाद जब बच्चों की बारी आती है तो दोनों बेटों को वो बचाना चाहती है और बोलती कि हम दूसरे अस्पताल जाएंगे और ये सब होगा। लेकिन जब खबर मिलती है कि रोहित नहीं रहा, मैं क्या कहूँ, इट्स लाइक पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप सुध-बुध खो बैठते हैं, आप सन्न हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, आपकी जो इंद्रियाएं हैं, जो आपके सेंसेस हैं वो काम करने बंद कर जाते हैं। और यहीं पर विद्या को ऐसे ही सारी भावनाएं उसके अंदर आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डिनाइल मोड में भी इंसान चला जाता है ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरा बच्चा थोड़ा ना जा सकता है कहीं, मुझे छोड़ के थोड़ी ना जा सकता है। तो वो उस डिनाइल मोड में जाकर वो रोहित के पास जाती है और बोलती कि नहीं ये तो सिर्फ सोया हुआ है, ये थोड़ा ना चला गया है, ये तो सोया है, अभी उठ जाएगा देखना। फिर वो उठाने की कोशिश करती है, उसको बोलती चल उठ। तो मनीषा और काजल को बोलती देखो ये बचपन में ना स्कूल जाने के लिए भी ऐसे ही नाटक करता रहता था, उठता ही नहीं था। हाँ चलो चलो इसे बोलो उठे, चलो बोलो दोनों बोलो इसे उठे। फिर बोलती है कि जाओ दक्ष को लेकर आओ, दक्ष को देखेगा ना तो एकदम उठ जाएगा। अच्छा चलो कोरस गैंग को लेकर आओ, उन्हें देखेगा ना तो उनके साथ खेलने के लिए एकदम झट से उठ जाएगा, चल उठना तेरी मॉम बोलते। ऐसे डिनाइल मोड में अभी वो, टिल द टाइम एंड द डॉक्टर कम्स और वो डॉक्टर बोलते हैं आई हैव टू मूव द बॉडी। वहाँ पर एक पल है जहाँ पर विद्या को हिट करता है, क्या सच में बच्चा चला गया। और वो बोलती नहीं आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते, आप नहीं ले जा सकते। तो सिरिंज निकाल रही है, आईवी का वो निकाल रही है, अपना ऑक्सीजन मास्क हटा रही है। तो वो सब देख देख के वो बिलखने लगती है और रोने लगती है और मतलब उसको समझ ही नहीं आता और गिर के रुक जा, वो पकड़ रही है बिस्तरे को, पकड़ रही है कि मत लेके जाओ मेरे बच्चे को, और रोते 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 वो गिर जाती है वहाँ पर। विद्या के लिए कितना क्रिटिकल होगा, कितना अपने आप को संभालना होगा कि जब रोहित का शानदार रोहित से होगा और बेटा दक्ष भी ये आ चुका है, तो कैसे स्थिति को संभालना? वो तो अभी पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ज़्यादा बिकॉज़ क्या है, पूरा परिवार है, सब लोग बिखर जाएंगे तो परिवार ही टूट जाएगा एक तरह से। तो किसी ना किसी को तो एक ब्रेव फ्रंट बोलते हैं ना, किसी ना किसी को तो अपने स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, अपने अंदर की शक्ति को जागरूक रखना पड़ेगा। तो अभी वो पता नहीं कौन रखेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है कि रोहित चल बसा है और उसका जो दुख है वो बहुत बड़े पहाड़ की तरह है और जिसका मतलब कोई मापदंड ही नहीं है इस दुख का। तो वही है, तो अभी यही सब चल रहा है, तो देखते हैं अब आगे क्या होएगा। आजकल का मतलब जैसे आप प्रश्न, किस तरह के एक्टिंग करने में कितना आपको
उपयोग होना पड़ता है? अरे बहुत रोना पड़ता है, और मेरे को तो बहुत ही रोना पड़ता है बिकॉज़ मैं ग्लिसरीन नहीं लेती हूँ। मेरे जो आंसू आते हैं वो मेरे अपने आंसू आते हैं, तो मैंने कभी ग्लिसरीन नहीं ली है। तो डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट ड्रेनिंग, आपकी एनर्जी जाती है, लेकिन फिर उसके साथ साथ आपको ये भी लगता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है। इट्स अ चैलेंज जो आप लेते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप वो किरदार को निभाते हैं, और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको एक संतुष्टि, एक तृप्ति मिलती है। बिकॉज़ हम कलाकार हैं, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा लगता है, फिर हम और अच्छा काम करेंगे। सो डेफिनेटली रोने धोने वाले सीन्स में, जहाँ इमोशनल सीन्स हैं, वहाँ पर बहुत आपकी एनर्जी वगैरह बहुत यूज़ होती है। इमोशंस के साथ भी कितना खेलने को मिलता है आपको, और आप आई मीन ऐसा नहीं है ना कि मैं विद्या हूँ तो फिर श्रुति कहीं नहीं है, या फिर है तो फिजिकल बीइंग तो श्रुति का ही है ना। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ड्रेन होती है, और आप भी महसूस करते हैं, एंड डेफिनेटली आप शेकन अप हो जाते हैं ऐसे सीन्स के साथ। बट ऑन द सेकेंड हैंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे सीन्स करने का मौका मिलता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स करने का मौका मिलता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में, एंड आई एम ब्लेस्ड। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।